सप्रेम नमन दोस्तों, मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल लाइफ इज ए मिस्ट्री। स्वामी जी से प्रेम नमन। जीवन के संबंध में पिछले प्रवचन में आपने आयामों की बात की व ध्यान तथा धर्म की बात की। कृपया इन शब्दों के रहस्यों पर प्रकाश डालें। सप्रेम नमन। मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जीवन के रहस्य आया पूछा गया है, ध्यान धर्म और आयाम। इससे पहले कि हम ध्यान धर्म और आयाम पर चर्चा करें, कुछ बातें समझ लेनी जरूरी है। कि एक तो ये जो बाहर का जगत है और एक जो ये भीतर का जगत है। बाहर का जगत, भीतर का जगत, एक वास्तविक जगत, एक बनावटी जगत। तो मेरे कहने का भावार्थ ये है, जो जगत बाहर है वही भीतर है, जो वास्तविक है। और जो बनावटी जगत जो हमारे समाज, शिक्षा, संप्रदाय ने बनाया, हमारे भीतर क्रिएट किया, क्या एक बनाना और एक होना। जो चीज है उसको बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, और जो चीज बनाई जाती है इसका मतलब जो है उस पर पकड़ नहीं। और जब भीतर ही एक बनावटी जगत बन गया तो फिर बाहर का जगत भी बनावटी ही होता चला जाएगा। तो साथियों, सत्य ऐसा होता है कि किसी ने अगर 2500 साल पहले जाना, या 1000 साल पहले जाना, या 10,000 साल पहले जाना, या लाख वर्ष पहले जाना, वो चेंज नहीं होता। भीतर के जगत का सत्य है, और वही बाहर के जगत में रिफ्लेक्शन होता रहता है, यानी उसका प्रतिबिंब बनता है। साथियों, ये जगत बाहर देखने से पहले हम भीतर देखते हैं, या बाहर देख के हमें भीतर दिखाया जाता है तब हम देखते हैं। इस बात के फर्क को समझना तो आप मेरी बात को समझ सकोगे। अब ये जो ज्ञान है, 2500 साल पहले किसी ने कुछ कहा, 2000 साल पहले किसी ने कुछ कहा, 1500 साल पहले किसी ने कुछ कहा, एक किताब 300 वर्ष पहले लिखी गई, एक किताब आज के समय में लिखी जा रही है, और कई हजार साल बाद भी ये सिलसिला चलता रहेगा। चीजें जो ऊपर 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 बदलती है दोस्तों, वो वास्तविक नहीं है। वो उस समय में उस बात को कहने का ढंग होता है, लेकिन मूल जो तत्व है भीतर वो एक ही रहता है। और जीवन के रहस्य को समझने के लिए, जीवन के संबंध के बारे में जानने के लिए, स्वयं के बारे में जानने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि मूल सूत्र क्या है, कि मैंने अपने भीतर क्या क्या बनावटी सा साजो सामान इकट्ठा कर लिया है। चाहे वो संप्रदाय के संबंध में बात जानकारी हो, चाहे वो जाति के संबंध में जानकारी हो, चाहे वो
समाज के किसी भी हिस्से के संबंध में जानकारी, क्या इसको मैंने अनुभव किया और उसका मूल सूत्र क्या है, ये प्रश्न करना आप शुरू करोगे तो आपको पता लगेगा कि चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ आडंबरों, कुछ भी नहीं। अगर जीवन में दो ही चीज चुने जाए तो भय और स्वार्थ, इसके अलावा तीसरी कोई चीज बनती ही नहीं। और उसके ही सम्मोहन में आके क्या हम इस बनावटी जगत को सत्य मान लेते हैं, मूल समझ लेते हैं, मूल सूत्र समझ लेते हैं। नहीं, ये ऊपर जमी हुई धूल है। जब ये धूल साफ हो जाएगी तो मूल सूत्र पैदा होगा। तो अब साथियों अपने शुरू करते हैं ध्यान, धर्म और आयाम। तो साथियों सबसे पहले ध्यान के बारे में बात करते हैं कि ध्यान बाहर के अस्तित्व की बात नहीं है, ध्यान भीतर के अस्तित्व की बात है। भीतर अगर ध्यान का बीज अगर लग गया फिर बाहर के अस्तित्व को जानने में हमें सफलता मिलती है। अन्यथा अगर ध्यान का बीज नहीं लगा तो फिर बाहर वही मैनिपुलेटेड बनावटी जगत, वो चाहे ईश्वर हो, चाहे समाज हो, चाहे समाज का कोई भी सिद्धांत हो, इस संसार का कोई भी सिद्धांत हो, कोई भी संप्रदाय, कोई भी कुछ भी है, अदरवाइज कुछ भी नहीं, सब बनावटी होगा। ध्यान ही हमें वास्तविक संसार से, यानी जब हम अपने भीतर के सत्य को अनुभूति करते हैं, स्वयं की अनुभूति करते हैं, और बहुत सी चीजें हैं भीतर के जगत में जानने के लिए। जैसे जैसे हम भीतर जानना शुरू करेंगे हमें बाहर पता चलना शुरू हो जाएगा। तो साथियों ध्यान के संबंध में जानने से पहले ध्यान शब्द के ऊपर आपको, ये जो ध्यान में पहला ध है इसे समझो। भाषा ऐसे ही किसी ने नहीं बनाई, और इसको समझने का जो तरीका था, भाषा को जो समझने का तरीका था, वो तो तरीका भी अब नहीं रहा। अब तो सिर्फ शब्दों के अर्थ समझे जाते हैं। 90% लोगों को तो ये भी नहीं पता कि अर्थ का भी भावार्थ होता है, और हर अक्षर का, अक्षर से भी कुछ ना कुछ संकेत मिलता है। जैसे कोई चांद उंगली से दिखा रहा हो, दो अक्षरों को जोड़ के शब्द बनते हैं। जब दूसरे अक्षर तीसरा अक्षर जुड़ता जाता है, शब्दों का विस्तार हो जाता है, फिर उसके अर्थ निकलते हैं, अर्थ से भावार्थ निकलते हैं। तो ध्यय शब्द आप जो है गौर करो कहाँ आता है, क्या ध्यान, जैसे धर्म, जैसे धन, जैसे धनवान, जैसे धैर्य, जैसे धीर यानी शांति। साथियों जहाँ जहाँ ध्येय आते हैं, इतने शब्द जुड़ते हैं एक विशेष जगह, चाहे वो बाहर की जगत की बात हो, चाहे भीतर की जगत की बात हो। साथियों धन, पहले भीतर के ज्ञान को धन कहा जाता था। ये तो बाहर के धन की जब ज्यादा पूछोगे तो उसको, जिसकी कीमत हो गई तो उसको धन, बाहर का धन में भी जाना जाने लगा। साथियों सबसे पहले जब ज्ञान की प्राथमिकता होती थी, जीवन के रहस्यों को जानने की प्राथमिकता होती थी, न कि इस संसार को जानने की, संसार की माया। एक बेहोश मानव की तरह ठोकरें खाते हुए आते थे मृत्यु पर। सब खो जाने के बाद, जीवन खो जाने के बाद पता चला कि कुछ नहीं बचा। उस समय जो धन होता था वो भीतर होता था। दोस्तों आज बाहर की वस्तुएं, भौतिक जगत का इतना तमस अंधकार फैल चुका है कि आज धन बाहर होता है, भीतर नहीं। दोस्तों ध्येय जो शब्द है वो भीतर किसी विशेष चीज पर
अंकित करता इशारा है। और अगर हम इस शब्द की सदैव विच्छेद करें ध्यान प्लस यार, तो जो विशेष चीज है ध्यान। अब ध्यान होश भी हो सकता है आपका, ध्यान आत्मा भी हो सकती है, और यार ये आपके समझने का ढंग है, ये मेरे समझाने का ढंग है। अगर आप सर्वप्रथम ध्यान करोगे तो होश को जानोगे तो ध्यान होश होता है, और फिर जिस केंद्र पर जाकर होश टकराता है वो, उसको हम कुछ भी कह सकते हैं, आत्मा भी हो सकती है, शब्द है। जब आप जान लोगे तो आप समझ जाओगे, उससे पहले कोई अर्थ नहीं रहेगा बात करने का। तो जब ये ध्यान प्लस यान, यानी ध्यान का यान बनाना, ध्यान और यान, इसका अर्थ हुआ ध्यान का यान बनाना, होश का यान बनाना, जागृति का यान बनाना। और वो यान बनाया नहीं जाता, बनता है। ये ध्यान का अर्थ है। अब ध्यान क्या है दोस्तों? जो भी काम मन करता है वो ध्यान नहीं है। वो बुद्धि से आया हुआ एक विचार है, वो टेलीकास्ट हो जाता है, वो प्रकट हो जाता है, लेकिन वो स्वयं नेचर से आया, इस ब्रह्मांड से आया, ये आपके गहरे से गहरे अनुभव से आया नहीं। हम कोई भी क्रिया करते हैं वो मन करता है। ध्यान की इतनी 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 खोज हुई, इतनी 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 रिसर्च हुई, इतना कुछ खोजा गया, इतने मार्ग बनाए गए, उसको जैसे जो आया समझाने की कोशिश की। बात एक ही थी भीतर, मूल बात एक ही थी, लेकिन समय के साथ साथ अलग अलग रूप लेती चली। और आज भी जब कोई भीतर जाता है तो उसी सत्य को पाता है, लेकिन आज जो बात करेगा वो उस युग में नहीं हो सकती। आज टेक्नोलॉजी का युग है, तकनीकी का युग है। आज मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, इंटरनेट, लाइट, एसी, कूलर, पंखे, विमान, ये सब उस समय नहीं थी। आज हमारी जो भाषा भी हो वो अलग होती है। दोस्तों, जीवन के रहस्य को जानने के लिए ध्यान एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। और ध्यान करने से नहीं, आप कोई भी मानसिक क्रिया करोगे उसको उस लेवल पे ले जाओगे, और करते 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 जब आपका मन हार जाएगा तो वो तुरंत ध्यान में चला जाएगा, और फिर होश का यान बनता है। चेतना ब्रह्मांड में गोते लगाती है, अपने भीतर के रहस्यों को जानती है, ब्रह्मांड के रहस्यों को जानती है, समझती है, और जीव इन सब को देख रहा है। हम जो है वो एक जीव है, आत्मा नहीं। आत्मा केंद्र है, सेंटर है। मन, बुद्धि, हृदय, ये सब आत्मा की फंक्शन है। या कहीं की फाइल बन गई, या कहीं की अलग अलग कमरे बने हुए, जिधर से इधर से कुछ निकलता है, इधर से कुछ निकलता है। मन इन सब पंछी की तरह उड़ता मन इधर जाता है, इधर जाता है, इधर आता है, और समझ जानकारी चेतना। और चेतना प्रिंट स्क्रीन पे बैठी हुई सब कुछ देखती है, यानी अंदर जो स्क्रीन लगी हुई है सब, जैसे आप पिक्चर देखते हो, टीवी देखते हो, मोबाइल देखते हो, ऐसे सब कुछ चलता रहता है। विचार, भाव, तस्वीरें, इन सब के मिश्रण से बाहर के जगत को भीतर रिफ्लेक्शन किया जाता है,
और यही तरीका भीतर के जगत को पकड़ने में काम आता है। जब ये इसकी मूवी बन जाती है, फिल्म बन जाती है, और ध्यान में कभी जब क्षण भर का ध्यान घटता है तो मूवी बन जाती है, तो वो स्मृति बन जाती है और ब्रेन इसे बार बार वो सारे कर सकते हैं। दोस्तों, ध्यान किया नहीं जाता, ध्यान होता है। तो आप बैठिए, कुछ मत करिए, जो हो रहा है होने दीजिए, उसे रुकने का प्रयास भी मत कीजिए, बिल्कुल बैठ जाइए। अब कुछ भी नहीं, ग्रेविटी अपना काम करे, गुरुत्वाकर्षण अपना काम करे। गुरुत्वाकर्षण का काम चीजों को नीचे खींचना है। ग्रेविटी क्या काम करती है? यही काम करती है कि जो चीज ऊपर है उसको नीचे, चाहे वो कोई भी चीज है, वो हर चीज को नीचे खींचती है। दोस्तों, जब हमारी चेतना, सारी चेतना यहाँ बुद्धि में होती है, तो विचार, भाव, चित्र चलते रहते हैं। और जैसे ही हम बैठते हैं, कुछ नहीं करते, कुछ करेंगे तो फिर बुद्धि स्टार्ट हो जाएगी, वो कभी नीचे आएगी नहीं है? कुछ नहीं करेंगे, जो होता है होने दो, बस नीचे ही बैठ जाओ। या वर्तमान में जो हो रहा है आपके भीतर, उस पर होश लगाओ, फोकस नहीं। क्या चेतना को फोकस, ये करने की बात हो गई। होश और कहीं चेतना को टिकाना अलग अलग। टिकाना करना हो गया, होश कुछ करना नहीं, सब कुछ हो रहा है। जैसे वर्तमान में सांस चल रही है, अब आपको सांस का बता देंगे तो मन आएगा, सांस आई, सांस गई, तो विचार में चला जाएगा, फिर सांस आप आओगे, थोड़ी देर बाद सांस आई, ध्यान कभी नहीं हटेगा, होश कभी नहीं आएगा, क्योंकि आपका करने पर जोर हो जाएगा। सांस चल रही है, चलने दो, बात खत्म। विचार चल रही है, चलने दो, बात खत्म। आप सांस को महसूस करो, अनुभव करो। ध्यान करना, फोकस करना, ये शब्द ही गलत है। सांस का अनुभव करना, फीलिंग करना, महसूस करना, ये शब्द अलग है। इसमें करना नहीं होता। सांस चल रही है, क्या करती है? उसके सोर्स को जाग कर देखना, या बिना बोले सांस कहां से, महसूस करना। मन बोलना चाहेगा, क्योंकि आदत है, आज की नहीं, इस जन्म की नहीं, जन्मों जन्मों की आदत है कि वो बीच में आएगा, क्योंकि आपने उसको हर काम दिया है। और ध्यान में मन की आवश्यकता नहीं। तब दोस्तों देह का ज्ञान बनेगा। या आप अपने भीतर कोई शोर आपको सुनाई देगा, हार्ट की धड़कन आपको, जाने जो हो रहा है, करना नहीं। सर्वप्रथम यही बात ध्यान रखें। श्वास, हृदय की धड़कन, कानों में गूंजता शोर, जिन्हें अनंत नाद कहा जाता है, बिना चोट के आने वाला, उसमें कोई शब्द नहीं होता। लोग कहते हैं क्या, किसी को ओम सुनता है, किसी को कुछ सुनता है, कहने की बात है। जिस दिन सुनोगे जान जाओगे कि हाँ ओम भी नहीं है, ध्वनि है लेकिन ओम नहीं है। इस पर फिर किसी दिन बात करेंगे, क्योंकि शब्द में से शब्द निकलते चले जाएंगे, बात में से बात निकलती चले जाएगी, तो बहुत लंबी हो जाएगी बात। और लंबी हो जाएगी तो ये भी समझना मुश्किल हो जाएगा जो हम बोल पा रहे हैं। तो ठीक है दोस्तों, ध्यान, श्वास को अनुभव और कोई भीतर शोर सुनना, नाद सुनना, बिना कल्पना के। कल्पना आप कर लोगे, हाँ ओम का ओंकार होता है, हाँ ओम 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 बोले। मन बहुत चालाक है, बहुत होशियार है। जो आप चाहते हो वो अगर बाहर उपलब्ध नहीं होता, तो वो आपको भीतर के जगत में कल्पना करके उसको बता देगा, उसे दिखा देगा, और आप उसे यकीन मान के जीने लगोगे, और जी भी तो रहे हो, और जीते रहो। इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। और आज से नहीं, तुम जन्मों जन्मों से यही जीवन जी रहे हो।
स्वतंत्र चेतना की तरह पैदा होते हैं, गर्भ से ही गुलामी शुरू हो जाती है। क्योंकि जो माता के विचार होते हैं गर्भ में कि मेरा शिशु ऐसा होना चाहिए, मेरा शिशु ऐसा होना चाहिए, मेरा बच्चा ऐसा होना चाहिए क्या। और जो डीएनए आपको मिलता है क्या, मान लो आपका डीएनए 1 लाख वर्ष पुराना है और आपके पूर्वजों ने 1 लाख वर्षों से क्या नींद में जिए, तो वही डीएनए आपको उपलब्ध होता है क्या। और अगर वो 1000 साल से उन्होंने किसी की गुलामी की है क्या इस माया जाल में क्या, तो उसी से ही आपका जन्म होता है। यानी आपको जो डीएनए मिलता है, ब्रेन मिलता है क्या, वो गर्भ में ही निर्धारित हो जाता है क्या। और फिर उसके बाद यहाँ बनाना शुरू कर देते हैं क्या, अपने आप नहीं करने दिया जाता। बच्चा पैदा नहीं हुआ पेट में ही सोचने लग जाते हैं ये करना, ये बनाना, ये पढ़ाना, ये लिखना। दोस्तों कहाँ से आया ये कंसेप्ट, किसी की चेतना को क्यों कैसा बनाना है क्या। ठीक है, जो आपका लॉजिक है क्या, वो लॉजिक दो क्या, वो सिखाओ, वो ज्ञान जानकारी दो, इन्फॉर्मेशन दो क्या। और आप इन्फॉर्मेशन ही देते और बच्चा उसी इन्फॉर्मेशन को, सूचना को ज्ञान मान लेता है। बस यही ध्यान का फर्क होता है क्या। जैसे जैसे आप ध्यान में गहरे जाने लग जाते हो आपको पता लगता है कि इन्फॉर्मेशन सत्य नहीं है, ज्ञान सत्य होता है। इन्फॉर्मेशन दूसरे के द्वारा जी जाती है क्या, ज्ञान स्वयं के द्वारा जाना जाता है। किसी ने इन्फॉर्मेशन दी क्या, और आप जब उसको अपना अनुभव बना लेते हो, उसमें खोज करते हो क्या। किसी ने आपको बताया कि आत्मा है, किसी ने आपको बताया कि परमात्मा है, तब आप उसकी खोज करते हो, उस सत्य के बारे में जानते हो, तब वो आपका अनुभव बनता है। उससे पहले इन्फॉर्मेशन है, और मान्यता जितनी भी है वो इन्फॉर्मेशन सूचना से आती है क्या। धर्म के बारे में जानना है तो तुम्हारे पास शास्त्र मौजूद है, खोजने के लिए समय नहीं है क्या, और ना ही तुम्हें खोजने के बारे में कोई बताएगा। दोस्तों ये जो आप माया जाल बाहर देख रहे हैं क्या, ये मैट्रिक्स जो आप बाहर देख रहे हैं, ये गुलामों की बस्ती है। यहाँ किसी की चेतना स्वतंत्र नहीं है। यहाँ हर किसी मनुष्य को डेवलप किया जाता है क्या। जैसे कोई बगीचे में पेड़ पौधे माली कटाई छटाई करता है क्या, आजकल तो बीज भी चेंज कर दिए जाते हैं। ये बस्ती गुलामों की बस्ती है, और ये गुलाम गुलामों को ही पैदा करते हैं क्या। जिस दिन आपका ध्यान गहरे लगेगा, आप होश का एक क्षण भी आपको भीतर अनुभूत हो गया, और ये मन, ये पक्षी, ये बैठ गया, ठहर गया क्या, उसी क्षण आपके भीतर बदलाव शुरू हो जाएगा, और आपको पता लग जाएगा। आज मेरी बात आपको चाहे नहीं समझ में आती हो कि ये जगत में कैसे गुलामों की बस्ती है। दोस्तों मुट्ठी भर चंद लोग जो ऊपर बैठे हैं पूरे विश्व को संचालन करते हैं। आप जानते हो कितने % लोग आज ये बात जानते हैं कि आपका खाना पीना लेके रहन सहन क्या, आपको कैसी टेक्नोलॉजी दी जाती है क्या, आपको कैसे उसके सम्मान के जाल में फंसाया जाता है, और कैसे आपकी चेतना को उसमें बांधे रखे जाता है क्या, ताकि वो उस गुलामी से, उस गुलामी का उसे एहसास ही ना हो। सोए रहे हो, जागे नहीं। अगर जाग गई तो इनका गेम प्लान फेल हो जाएगा। तो चंद मुट्ठी भर लोग, अगर आप रिसर्च करने जाओ आज के, तो ये चंद मुट्ठी भर लोग पूरे विश्व का संचालन कर रहे हैं। वो तय करते हैं आपको क्या पढ़ाना है, आपको क्या खिलाना है, कैसे आपका रहन सहन होना चाहिए। वो तय करते हैं क्या टेक्नोलॉजी लानी है, कैसे इन गुलामों को गुलाम रखना है। दोस्तों ये सिलसिला हजारों सालों से चल रहा है, और लोग आते रहे हैं लगाने के लिए, लेकिन बहुत कम लोग जाग सकते हैं। और अब दोस्तों जो समय चल रहा है, पृथ्वी के पोल शिफ्ट हो रहे हैं, और ऐसे ऐसे एजेंडे चल रहे हैं कि 2030 तक आदमी के भीतर सिम लगा दी जाती है, ट्रांसह्यूमन्स। इस पर फिर किसी दिन बात करेंगे। कैसे आपको परमानेंटली गुलाम बनाने की टेक्निकी आ रही है। ये आपके अंदर एक सिम डेवलप कर दी जाएगी, और यहाँ से बैठा ब्रिटेन में बैठा, अमेरिका में बैठा, चाइना में बैठा, रशिया में बैठा आदमी एक ऑर्डर देगा, और पूरी के पूरी मनुष्य जाति को वो ऑर्डर फॉलो करना पड़ेगा। तो
तो दोस्तों जागिए क्या, और सिर्फ ध्यान ही आपको जगा सकता है क्या, और इस माया जाल से बाहर निकाल सकता है क्या। अगर आप नहीं जागे तो फिर जागने की कोई संभावना नहीं, क्योंकि ये समय अगर हाथ से निकल गया क्या, और कुछ शक्तियाँ, नेगेटिव शक्तियाँ अगर वो अपने आयोजन में, प्रयोजन में या षड्यंत्र में या कामयाब हो गए, तो फिर असंभव है क्या, फिर कोई कितना ही चीखे कोई फायदा नहीं होता। अब कोई रोबोट है, कोई यांत्रिक है, उसको कौन जगा सकता है। अभी आपका जीवन इतना यंत्रवंत उन्होंने बना दिया है कि चीख चीख के कितना भी कहो तुम्हें ये गुलामी, ये नींद, ये बेहोशी नजर नहीं। दोस्तों ध्यान एक ऐसी चीज है जो आपको अपने शरीर, मन और ऊर्जा के केंद्र में भीतर संपूर्ण ज्ञान मिलता है, क्या चीज कैसे काम कर रही है, क्या चीज है, क्या नहीं है क्या, और फिर इस ब्रह्मांड की संपूर्ण इंफॉर्मेशन यानी जानकारी, अनुभव आप महसूस करोगे, फीलिंग करोगे और ये पता लग जाएगा। तो दोस्तों ध्यान का अर्थ यही है, वर्तमान में स्थिर होना, और ध्यान की वही विधि है, यानी कोई विधि नहीं, वर्तमान में स्थिर होना। जो शरीर में आपकी एक्टिविटी हो रही है, यानी क्रिया प्रतिक्रिया जो भी हो रही है क्या, कोई शोर सुन रहा है आपको क्या, या श्वास चल रही है, हृदय की धड़कन क्या, कोई गूंज भीतर सुनती है क्या, वहीं पे मन एकाग्र होता है, बाकी किसी चीज़ पर नहीं होता। कोई मंत्र तंत्र कोई काम नहीं करता, ये सब मन के काम है क्या। ये मन को एक और नए माया जाल में की रचना कर देते हैं, और फिर जीव उसी में ही, आत्मा उसी में ही सब चीज़ें लीन हो जाती है कि उसी को ही सत्य मान लेती है। दोस्तों आत्मा कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, एक बच्चे की तरह है, एक शिशु की तरह है। दोस्तों रात स्वप्न चलते हैं, आपको जाग के पता लग जाता है क्या कि ये सपना था, लेकिन आत्मा जब सपने चलते हैं तो आपको पता चलता है, नहीं पता चलता है। लेकिन आत्मा को वो भी सत्य लगता है, मन के दिखाए गए काल्पनिक है, जो इच्छाएं आपकी पूरी नहीं होती उस स्वप्न में क्या पूरी होती है। आत्मा उसी को भी सत्य मान लेती है कि हाँ ये भी सही है, क्योंकि आत्मा ने भीतर देखना है क्या, वो स्वप्न में भी सत्य समझती है और इस संसार की कोई बात को भी सत्य ही समझती है क्या। दोस्तों जागो, इस फर्क को समझो, इस गुलामी की जंजीरों को क्या, इस नींद की क्या, इस बेहोशी की क्या छाया को अपने ऊपर से हटा दो, फिर देखो क्या ब्रह्मांड अपने एक अलग ही आयाम को आपके समक्ष प्रस्तुत करता है। दोस्तों हमने इस प्रवचन में ध्यान से संबंधित कुछ अपने अनुभव आपसे बांटे। अब अगले प्रवचन में धर्म और आयाम की बात करेंगे। दोस्तों आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, उसके लिए मैं आपका अनुग्रहित। मैंने आपको सुनाई ये नहीं कि आपने सुनी किया, और आपके जीवन में अगर बदलाव होता है दोस्तों मेरी बात सुनकर, इससे बड़ी बात मेरे लिए इस जीवन में नहीं। मैं धन्य हो गया अगर आप में से किसी भी व्यक्ति ने मेरी बात को सुना, समझा और जीवन में ढाला और जागृति की तरफ कदम उठा दिए, तो मैं यही समझूंगा कि समस्त ब्रह्मांड का परम सुख, परम आनंद मुझे मिल गया। दोस्तों ये मेरी रिसर्च है, मेरे द्वारा प्रकट हुई और मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। आप जागो, अनेकों को जगाओ। अब जागना जरूरी है। तो दोस्तों मैं बहुत बहुत अनुग्रहित दिल से आप मेरी बात से और आपके भीतर बैठे जीव को नमन करता हूं। मेरा नमन स्वीकार करें।